वन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब भी किया चैनल, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोग को। और कुछ कमेंट ऐसे भी थे ना जो डिमोटिवेट करने वाले थे कि भाई ब्लॉग क्यों बना रही हो, उससे ऐसे जा करके मेहनत करो, ये सब कोई बेकार का चीज़ है। तो उन लोग जिन्होंने भी किया था, और दूसरी बात उन्होंने एक कमेंट किया था कि थोड़ा धीरे हंसो। तो ये आपका ये शब्द कहना कि थोड़ा धीरे हंसो ही आपको डिफाइन कर रहा है कि आपकी सोच क्या है। ठीक है, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, और खास करके किसी की हंसी को या फिर किसी के इमोशंस को। एपीएससी जिस तरीके से माहौल बना है कि आने वाला है वो आएगा। हमको लगता है कि इस मंथ के लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके का क्या बोलते हैं भूमिका बनाया जा रहा है, तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कीजिए। और कैसे तैयारी करना है, जो एकदम नए हैं जिनको सच में कुछ नहीं पता, वो आप कोई एक कोचिंग ज्वाइन कीजिए। वो भी नहीं तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको समझ आएगा कि किस तरीके का पेपर होता है। प्री में तो आपको पता ही है ना, 2 पेपर होता है, एक झारखंड का और एक जीएस का पेपर। उसमें भी 10 क्वेश्चन आपको झारखंड से मिलेंगे। तो समझो कि 200 में 110 क्वेश्चन आपके झारखंड से हैं। ठीक है, झारखंड का हिस्ट्री, करेंट, जीएस जो भी है मिला करके, और प्लस आपका अदर जीएस का क्वेश्चन रहेगा। तो और आपके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो जीएस वाले पार्ट का रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, आप पिछले बार का क्वेश्चन उठा करके देख लो। उसके बाद आप देखो कि आपको क्या करना है। आप फिगर आउट करो कि आपको तैयारी खुद से करना चाहिए, किताब पढ़ने का एनसीईआरटी पढ़िएगा, फिर और स्टैंडर्ड बुक पढ़िएगा, वो उससे करना है, या फिर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप एक वीक का टाइम लीजिए। ठीक है, कि आपको क्या करना है। अगर जेपीसी कर रहे हैं, करना है, अभी तक कोई आइडिया नहीं है, तो सबसे पहले क्वेश्चन उठाइए, उसका सिलेबस उठाइए, मिलाइए कि कहाँ से कैसे दे रहा है। उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है तो किसी एक कोचिंग का आराम से आप ज्वाइन कीजिए कोर्स। ठीक है, वहाँ से पढ़ना पे स्टार्ट कीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा। कोचिंग का भी क्लास कीजिए और खुद से मेहनत कीजिए, आइडिया मिल जाएगा आपको। उसके बाद अच्छे से प्री के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का करना होगा। और बात रही कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, आप एक ये भी काम कर सकते हैं कि आप मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं। बहुत सारे आइडिया आपको यूट्यूब में दिए हैं। हम ये ब्लॉग जो है मेरा, वो टेक्निकली ये नहीं है कि हम टीचिंग के लिए किए, हम अपने लिए स्टार्ट किए हैं, बस आइडिया के लिए, अपने लाइफ में मतलब हम कैसे इस चीज़ को फील करें, बस उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो हम बस आपको यहाँ बता सकते हैं। ठीक है, हम आपको स्ट्रक्चर नहीं करवा सकते हैं, तो वो आपको खुद से सीखना होगा। ठीक है, जो मेरा आइडिया होगा हम जैसे करते हैं वो बता सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आपको ये बात कह रहे हैं कि आपको नहीं समझ, क्योंकि प्री करने के बाद मेंस के लिए भी आपको टाइम नहीं देगा योग। ठीक है, तो जब तक अभी नहीं आया है नोटिफिकेशन, आप एक वीक का टाइम लीजिए, प्री का मेंस का दोनों सिलेबस आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिगर आउट कीजिए कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। प्री स्टार्ट कीजिए, प्लस मेंस का सिलेबस देख करके एक एक क्वेश्चन जैसे फ्रेम करना है, आप कहीं किसी कोचिंग का स्ट्रक्चर देख लीजिए, मॉडल आंसर देख लीजिए, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। जो टॉपर्स हैं उनके कॉपी देख लीजिए, वहाँ से स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छे से हो जाएगा। जो हम डाले थे जेपीएससी वाले मेंस का मार्क्स वाले, तो उस पर किसी ने कहा था कि आपने पेपर 3 का प्रिपरेशन कहाँ से किया था। तो हम ये चीज़ बोले ना कि जो जेपीएससी का मेंस जब हम लिख रहे थे, तो बाय सिलेबस जितना भी मेंस का जो टॉपिक था हिस्ट्री वाला, वो हम पूरा प्रिपेयर किए थे। और पेपर 3 हिस्ट्री ज्योग्राफी का रहता है, तो उसमें मार्क्स उठने का चांस इसलिए रहता है ना, क्योंकि झारखंड का भी टॉपिक रहता है, संथाल हो गया, बिरसा हो गया, ये सब आंदोलन जो रहता है, तो ये आपका टॉपिक आपके पास रहता है, और आप इस पर जितना अच्छा लिख सकते हो तो आपको मिलेगा ही वो मार्क्स। ठीक है, तो इसीलिए उसमें थोड़ा मार्क्स मेरा अच्छा आया है। और दूसरी बात रहा कि किसी ने कहा कि सबको एवरेज मार्क ऐसे ये हो गया है, बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ है। तो एक बात बताइए आप लोग कि ठीक है, हम मानते हैं कि करप्शन हुआ है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, हम किसी को दे नहीं सकते हैं। ठीक है, मेरे पास पैसे भी नहीं है इतना कि हम जाके करप्शन के लिए हम भागीदारी बन जाए। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम क्या करना चाहिए? छोड़ दे पढ़ाई?
या फिर ये मान ले कि भाई सब जगह सारे आयोग में करप्शन वाला चीज़ होता है, सारे आयोग में ऐसे ही सब लोग जा रहे हैं तो छोड़ दो, मत करो, नहीं होगा। अपना इंसान जब तक मेहनत लगेगा कि नहीं हम इस बार अच्छा कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, करेंगे ना। एक टाइम ऐसा आएगा जब रियलाइज़ होगा कि नहीं मेरा मेहनत भी काम नहीं आ रहा और मेरा लक भी साथ नहीं दे रहा, तो हम छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है मैं भी फ्रस्ट्रेट नहीं है, फ्रस्ट्रेट है, लेकिन फिर भी हमको लग रहा है कि मेरे ही मेहनत में कमी हो रही है, अब भी हमको ऐसा फील हो रहा है, इसलिए हम लगे हुए हैं। फिर हमको जिस दिन लगेगा कि नहीं नहीं होगा, छोड़ना ज़्यादा फायदेमंद है अपने लिए, तो हमको लगेगा तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, आप देखो कि दूसरा चीज़ आप अगर कर आपको है कि हमको ऑफिसर बनना है, हमको किसी आयोग में जाना है या फिर रिजल्ट निकाल करके जाना है, फिर अब बीच में कहोगे नहीं यार अब नहीं होगा हम छोड़ देते, आप दूसरा काम करना स्टार्ट करो। और अगर आप जब दूसरा काम स्टार्ट करना चाह रहे हो और स्टार्ट करते हो, वहाँ पे आप अगर सेटिस्फाइड हो गए कि नहीं चलो ठीक है अब पढ़ाई छोड़ देंगे, अब ये मेरे लिए अच्छा है, तो ठीक है आप छोड़ दो पढ़ाई। लेकिन आप वहाँ दूसरा काम स्टार्ट करने के बाद भी आप परेशान हो रहे हो कि नहीं मेरा जो सपना था वो छूट रहा है, तो फिर आपको छोड़ना चाहिए, बस इस बेसिस पे कि आयोग भ्रष्ट है। मेरे फैमिली में मेरे कुछ रिलेटिव हैं जिनका हुआ है, ठीक है, जेपीएससी में। ये नहीं बोल रहे कि पिछले बार में भी एक हुआ, उससे पहले भी हुआ है। तो हमको पता है कि वो लोग बाय लॉ ही गए हैं, पढ़ के गए हैं, मेहनत करके गए हैं। ठीक है, वो लोग कोई घूसखोरी और ये चीज़ करके नहीं गए। तो हम वो लोग को देख करके सब अपने आप को मोटिवेट करेंगे ना, कि भाई हम वो देखेंगे कि भाई अरे यार वो मंत्री विधायक का बेटा का उसका ये हो रहा है, उसका वो हो रहा है, हम मेरे पास नहीं है, वो बेस ही नहीं है मेरे पास, तो हम क्या कर सकते हैं। और जहाँ बात रहा इस वाले जेपीएससी का, तो सबके पास फ़ोन गया था। अब वो फ़ोन कैसा था नहीं था हमको नहीं था, मेरे पास भी फ़ोन आया था। ठीक है, मेरा पूरा डिटेल बता रहा था कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है जेपीएससी मेंस में, आपका रोल नंबर ये है, आप अपना आधार कार्ड ये दिए हैं, आप ये दिए हैं, वो दिए हैं, आप इतना पैसा अभी दीजिए, इतना पैसा आप बाद में दीजिएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा, आपका इतना नंबर से नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो हमको लगा कि पता नहीं क्या, लेकिन हम अलर्ट इसलिए थे ना क्योंकि कुछ टाइम पहले से ही जो बाकी और लोगों के पास फ़ोन जा रहा था ना, वो लोग ग्रुप में वो मैसेज डाल दे रहे थे। ठीक है, तो हमको पता था कि ऐसे सबके पास जा रहा है, लेकिन हमको लगा मेरे पास नहीं आया। मेरे पास भी आया लास्ट रिजल्ट से पहले, बहुत पहले मेरे पास भी फ़ोन आया। तो फिर वो हम क्या करते, जो बाकी ग्रुप में था वहाँ पे ये कि सर लोग को बोले, तो सर लोग यही बोले यार ये साइबर प्रॉब्लम है, साइबर वाले लोग जो करते हैं ना, साइबर अपराध जो चल रहा है अभी बहुत ज़्यादा, वही है और बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मेहनत करने के अलावा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको लग रहा है मेहनत करके अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर आप छोड़ करके दूसरा काम कीजिए। ठीक है, और अगर लग रहा है कि नहीं हम कर सकते हैं तो आप कीजिए, और आपको ये भी लग रहा है कि नहीं हम दूसरा काम करते हुए भी हम मेहनत कर सकते हैं, तो आप वो भी कीजिए, क्योंकि डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है। ठीक है, और हम इस चीज़ के लिए नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग कमेंट किए हैं कि सबको पता है करप्शन के कारण मार्क्स ऐसे हुआ है, वैसे हुआ, वैसे हुआ। मेरे पास कोई बेस ही नहीं है। अब आरटीआई करके कॉपी निकलवाइए कि कैसे कैसे मार्क्स आया है, तो ही आप पता कर सकते हैं किस क्वेश्चन पे कैसे मार्क्स दिया है, कितना मार्क्स मिलना चाहिए। बात तो वही है ना कि मार्क्स उन पर डिपेंड करता है कि वो कैसे दे रहे हैं। हम ये नहीं बोले भाई आपको इतना देना चाहिए मार्क्स, हम केवल अपने में बात कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए हम प्रेशराइज नहीं कर सकते किसी को भी। बस हम लोग अपना बात कर सकते हैं, अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि हम कहाँ गलत है, सुधारने का कोशिश करेंगे। और ये हम आप लोगों को इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप कमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम इसलिए बोल रहे हैं कि रियलिटी पे ये कीजिए। हर चीज़ का दो पक्ष होता है, एक पक्ष तो है ही कि भ्रष्ट वाला जो भी चल रहा है वो चल ही रहा है, करप्शन का खेल। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ने के अलावा। नहीं तो अगर हम यही सोचेंगे कि जेपीएससी ऐसे कर रहा है, बीपीएससी ऐसे कर रहा है, तो आप क्या हुआ बीपीएससी में, क्या हुआ बीपीएससी, लास्ट बीपीएससी में कितना लोग लड़ा, क्या हुआ? हाई कोर्ट का डिसीजन देखे आप, हाई कोर्ट का डिसीजन, उसके आगे भी लोग गया, क्या था डिसीजन? जब जज ही बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं होना चाहिए, और उसके बाद क्या फाइनल आया, फाइनल जजमेंट क्या आया कि कोई प्रूफ नहीं है, तो किससे लड़िएगा आप? किसी से नहीं लड़ सकते हैं आप।